Hello student, very good morning. My name is भवानी सिंह and welcome to my channel Physics by BS केलावत। तो देखिए बच्चों, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमने स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, विद्युत विभव। और आज हम विद्युत विभव पर 3rd लेक्चर लेके आए हैं। और आपको याद होगा कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का कंसेप्ट पढ़ा था। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव होता क्या है, ठीक है? अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं विद्युत विभवांतर का मतलब, तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, मतलब VB माइनस VA बराबर W/Q, ठीक है ना? विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना? क्योंकि वो क्या होता है, विद्युत विभव होता क्या है? आवेश पर किया गया कार्य है, और कार्य एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना? तो देखो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या थी? तो देखो विद्युत विभव क्या था कि एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य जो होता है, उसे हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है? जब भी आपको किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव पूछा जाता है, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? आपको क्या करना है? एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश लेना है और उसे अनंत से उस बिंदु तक लेके आना है, और उसमें जो किया गया कार्य होगा वो उस बिंदु का विद्युत विभव होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो क्या डेरिवेशन था कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, ठीक है? मैं इसको वापस लिख देता हूं। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये q आवेश है, तो r दूरी पर जो विद्युत विभव होगा वो r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है? kq/r होता है, ठीक है? इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? और इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा था। तो वो क्या था हमारे पास? kq/r², ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बोला था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है ना? कंसेप्ट दोनों अलग है, मगर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, तो दोनों में कंसेप्ट सेम यूज होता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है? जैसे कि किसी q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? kq/r², जबकि किसी q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है? kq/r, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। और आज हम जो मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे वो विद्युत विभव पे करने वाले हैं, ठीक है ना? मतलब कोई q आवेश है, उस q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है? kq/r। और इसी फॉर्मूले पे हम आज क्वेश्चन करेंगे। और जहां पर k क्या है बताओ? 1/4πε0 निर्वात के अंदर, और उसका संख्यात्मक मान कितना होता है? 9 × 10⁹। और q क्या हो जाएगा? वो आवेश हो जाएगा, और r क्या हो जाएगी? बिंदु आवेश से दूरी हो जाएगी। क्लियर है? देखो अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप कॉपी और पेन निकाल लो और न्यूमेरिकल लिखते रहोगे, और साथ साथ में आपको पहले न्यूमेरिकल को पढ़ के आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता है तो फिर आपको ये वीडियो देखना है। क्लियर है? अब देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवा में स्थित धनात्मक बिंदु आवेश, एक हवा में स्थित एक धनात्मक बिंदु आवेश है, ठीक है? जिसका मान क्या दे रखा है? 1.1 × 10⁻⁹ कूलम। उससे कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻², ठीक है? इतनी दूरी पर आपको यहाँ पर कोई P बिंदु ले लो, यहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना? एक q आवेश है, इतनी दूरी पर इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अभी ये वाला, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? V = kq/r। तो देखो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। q का मान क्या दे रखा है? 1.1 × 10⁻⁹, और r क्या है आपके पास? 10⁻, देखो 10 × 10⁻²,
ठीक है। अब बताओ इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, आगे आ जाएगा 1 इंटू 1 10 की घात -9, और अपॉन में आपके पास क्या है 10 इंटू 10 की घात -2, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात -1। अब देखो ये +9 और -9 तो कैंसिल हो रहा है, 9 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9 आएगा, और 10 की घात -1 ये आ जाएगा 10 की घात -1। क्लियर है? अब 10 की घात -1 को अगर आप ऊपर भेजोगे तो 10 की घात +1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर 9.9 आएगा ना, अब देखो कितना हो जाएगा, ये 99 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। किसी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, के क्यू बाय आर, और इसका डेरिवेशन हमने लेक्चर नंबर 3.2 में किया है। आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में और वहां पे आपको 3.2 लेक्चर आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 1 का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट भी आ जाएगा। देखो किसी बिंदु पर एक विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, मतलब देखो ये कोई क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर यहां पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों दे रखी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है 32 न्यूटन प्रति कूलम, और विद्युत विभव आपको दे रखा है 16 जूल प्रति कूलम। ठीक है ना। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर आपको विभव भी दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे एक तो पूछा गया आवेश का परिमाण, मतलब आपको एक तो पूछा गया क्यू कितना है, और दूसरा आपसे पूछा गया है बिंदु आवेश से उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है, एक आपसे पूछा गया है आर कितना है, ये डिस्टेंस पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। ठीक है। तो आपको क्यू का मान पूछा गया है और आर का मान पूछा गया। ठीक है। तो पहले हम क्या लगा देंगे, देखो क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बताओ, तो E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसी तरह से बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, के क्यू बाय आर। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब देखो आपको दोनों दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं E अपॉन आर। क्या करेंगे, E अपॉन आर दोनों को डिवाइड कर दो, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर और के क्यू बाय आर। ठीक है ना। यहां आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, E अपॉन वी, इन दोनों को डिवाइड करना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को डिवाइड कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर है ना, और ये आर स्क्वायर अपॉन आर, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। ई आपको दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, ई 32 दे रखा है, और वी आपको कितना दे रखा है, सॉरी ई अपॉन वी कर रहे हैं ना, तो देखो यहां पर ई अपॉन वी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आर हो जाएगा अपॉन के क्यू। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर, तो E अपॉन वी जो आ रहा है, E की वैल्यू कितनी है 32, V की वैल्यू कितनी है 16, और यहां पर बचा है 1 अपॉन आर, तो यहां से आर निकाल सकते हो ना, ये हो जाएगा 32 इंटू आर इक्वल टू 16, और आर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 32, मतलब 0.5 मीटर है ना। 16 में 32 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, हाफ आएगा आंसर, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आपको आवेश का मान भी निकालना है, तो ये वाला समीकरण यूज करते हैं, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। V आपको दे रखा है 16, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9, Q आपसे पूछा गया है, और R आपके पास कितना आ गया है 0.5। ठीक है। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 0.5, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू क्यू। 16 को 0.5 से गुणा करोगे तो आएगा 8, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 9, और समझ में आ रहा ना क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को नीचे भेज दो। ठीक है। और ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, और 10 की घात को ऊपर भेजो, -9 हो जाएगा। ठीक है। अब 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10 की घात -9 कूलम, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, 0.88 आएगा ना, 0.88,
इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 8.8 10 की घात माइनस 10 कूलम। क्लियर है? तो ये हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है? KQ/R होता है। और ये मैंने जो क्वेश्चन बताया है इसमें मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों के फॉर्मूले यूज किए हैं और यहां से आपने R निकाल लिया और Q ज्ञात कर लिया। ठीक है, इन दोनों को कॉपी करो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले हम पहला पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, आवेश दे रखा आपको 4 × 10 की घात माइनस 7 कूलम। आवेश 4 × 10 की घात माइनस 7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 9 × 10 की घात माइनस 2 दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये Q आवेश हो गया। इससे इतनी दूरी पर इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव जो होता है वो KQ/R होता है। देखो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की घात 9। Q कितना दे रखा है? 4 × 10 की घात माइनस 7 और R कितना दे रखा है? 9 × 10 की घात माइनस 2। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 10 की घात 9 में से माइनस 7 गया तो 10 की घात 2 और ये नीचे बच गया 9 और ये 10 की घात माइनस 2। क्लियर है? इस 10 की घात 36 में 9 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। ठीक है ना, और 10 की घात माइनस 2 को ऊपर भेजोगे 10 की घात 4 हो जाएगी। तो V कितना आया बताओ? 4 × 10 की घात 4। और अगर विभव निकालना है तो इकाई कितनी हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। इकाई निकालना कभी नहीं भूलना है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलेंगे इस सेकंड क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है? अब आवेश 2 × 10 की घात माइनस 9 कूलम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मतलब जो आपका आवेश है, कितना है आवेश 2 × 10 की घात माइनस 9, इसको अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। और यह पूछ रखा है क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश इसको लाया गया है। दोनों क्वेश्चन के आंसर देखो। सबसे पहले विभव की डेफिनेशन क्या होती है? V बराबर W/Q। तो W क्या हो जाएगा? V × Q। अच्छा, V कितना दे रखा? आप V कितना निकाला देखो उस बिंदु पर? 4 × 10 की घात 4 और Q किस आवेश को आप लेके आए हो? 2 × 10 की घात माइनस 9। तो बताओ V कितना हो जाएगा? 4 × 2 हो जाएगा 8 और 9 में से 4 जाएगा तो -5 बचेगा। तो और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी, है ना? सॉरी, हाँ ठीक है, W पूछा गया, किया गया कार्य, ठीक है ना, किया गया कार्य पूछा गया तो W पूछा गया तो इकाई क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जूल हो जाएगी। क्लियर है? ओके, अब लास्ट में पूछ रहा है क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश इसको लाया गया है। तो आपको पता है कि आपका जो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ठीक है, और विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वो किस, है ना, विद्युत क्षेत्र जो होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र, वो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है? और इसका जो आंसर है ना, विथ लॉजिक, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया है कि क्यों विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी होता है, क्योंकि एक बंद लूप में किया गया कार्य उसके द्वारा 0 आता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है? संरक्षी होता है, या विद्युत क्षेत्र जो होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र, वह संरक्षी होता है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक धातु का तार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मोड़ लिया गया। एक धातु का तार है, उसको हमने क्या किया है? इस तरह से हमने मोड़ लिया है। कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ लिया है। फिर आपने क्या किया है? तार को 200 माइक्रोकूलम आवेश दिया है जो चालक पर समान रूप से वितरित हो गया है। आपने आवेश दिया है 200 माइक्रोकूलम और इसको देने पर ये क्या हो गया है? समान रूप से पूरे के पूरे तार पर वितरित हो गया है, तार के केंद्र पर, है ना। अब इस पूरे पर आवेश है, इसके कारण आपको इस तार के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या सीखा है अभी तक? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव सीखा। ये दिख रहा है आपको? बिंदु आवेश के कारण r।
अब ये तो क्या हो गया, सतत आवेश वितरण है। तो हम क्या करेंगे, इस तार का एक अल्पांश ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इस तार का मैं एक अल्पांश ले लूंगा जिसे मैं dq बोलूंगा, और इस dq से r दूरी पर मैं पहले एक विभव ज्ञात कर लूंगा dv। क्या ज्ञात कर लूंगा भाई, dq आवेश, ये हो जाएगा एक बिंदु आवेश। मैंने एक अल्पांश ले लिया, ये एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर मैं एक विभव ज्ञात करूंगा dv, और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, उसका समेशन निकाल लूंगा। देखो तो देखो, सबसे पहले dq के कारण r पर विभव, पहले ये ज्ञात कर लो, तो वो हो जाएगा आपके पास dv, है ना। तो dv कितना हो जाएगा, k dq अपॉन r, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके कारण निकाल लेंगे। अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इसका इस फॉर्मूले का हम समाकलन कर दें, है ना। तो देखो इसको क्या कर देंगे, dv कर देंगे, और इसका भी क्या हो जाएगा, k अपॉन r इंटू dq। तो dv 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 सब मिला के v हो जाएगा। k हमारे पास कांस्टेंट है, r हमारे पास, और dq dq मिला के पूरा का पूरा, है ना। ये dq dq जोड़ते जाओ तो पूरा का पूरा q आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, v इक्वल्स टू के क्यू बाय r। अब आपको क्या दे रखा है, देखो k आपको क्या दे रखा है बताओ, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की घात 9। q आपको कितना दे रखा है, 200 माइक्रो कुलाम। माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात माइनस 6 से, ठीक है ना। 200 माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करना है, तो 200 इंटू 10 की घात माइनस 6, ठीक है, ये कन्वर्जन हो जाएगा। इसी तरह से आपको दूरी भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इंटू 10 की घात माइनस 2। क्लियर है। अब देखो इसको हम यहाँ सोल्व करा लेंगे। सबसे पहले देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 18, और ये 00, 10 की घात 9 में से 10 की घात माइनस 6 जाएगा, तो 10 की घात 3 बचेगी, नीचे बचा 10 की घात 1 और 10 की घात माइनस 2, यहाँ नीचे बचेगा 10 की घात माइनस 1। क्लियर है। तो ये बच गया 1800 इंटू 10 की घात 3, ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो कितना आ गया, 1800 इंटू 10 की घात 4। ये 2 जीरो पीछे ट्रांसफर कर दो, इस 2 जीरो को इसके पावर में लगा दो, तो 18 इंटू 10 की घात 18 इंटू 10 की घात 6, और आपको विभव पूछा है तो इकाई हो जाएगी वोल्ट। क्लियर है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोनों। सारे क्वेश्चन में आज विद्युत विभव पे करवा रहा हूं। ठीक है, इसको आप कॉपी करो। फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपको कोई वर्ग दे रखा हो, समषटभुज दे रखा हो, उसके कारण केंद्र पर विभव कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो उस तरह के कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि आपको कोई वर्ग है, कोई समषटभुज है, इनके कॉर्नर पर अगर आवेश रखे गए हैं और आपको उसके केंद्र पर विभव पूछा जाए तो कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हम अभी इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बात आप ध्यान रखोगे कि जब हम विभव की बात करेंगे तब जब भी आपको आवेश रखना होगा तो आवेश के साथ आपको चिन्हों का उपयोग करना होगा। जैसे कि कोई वर्ग है और उसके चारों कॉर्नर पर अगर आवेश रखे गए हैं तो जब आप विभव याद करोगे तो विभव निकालने के लिए आपको उचित चिन्हों का भी उपयोग करना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभव जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अगर इसी जगह विद्युत क्षेत्र होता तो हम क्या करते हैं, दिशा का उपयोग भी कर लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ठीक है, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो विद्युत विभव ज्ञात करना सीख रहे हैं। और जब भी आप विद्युत विभव ज्ञात करोगे तो आपको प्रॉपर चिन्हों का उपयोग हमेशा करना होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। √ 2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 100, 50, 20, 60 माइक्रोकुलाम के आवेश क्रमशः रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपके पास एक वर्ग दे रखा है। वर्ग के चारों कोनों पर जैसे Q1 आपको दे रखा है प्लस 100 कुलाम, Q2 दे रखा है आपको पास माइनस 50 माइक्रोकुलाम, Q3 आपको दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम, और Q4 आपको दे रखा है माइनस 60 माइक्रोकुलाम। और आपसे क्या पूछा गया है, जैसे कि ये हम इन दोनों को ऐसे जोड़ लेते हैं तो आपको इस केंद्र बिंदु V पर आपको विभव पूछा गया है। समझ में आ रहा है, V पर विभव पूछा गया है।
आपको वर्ग की भुजा दे रखी है √2, √2, √2 और √2। ठीक है, इन सबको मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। अब देखो आपको केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, तो इस Q1 आवेश के कारण यहां पर विभव ज्ञात करेंगे। इस दूरी को मैं R ले लूं। इसी तरह से देखो ये सब दूरियां समान ही होगी, Q2 आवेश के कारण यहां पर विभव भी, तो ये दूरी R हो जाएगी और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी R, और इस आवेश के कारण यहां पर विभव, ये दूरी हो जाएगी R। ठीक है ना। विभव ज्ञात करने के लिए आपको दूरी की आवश्यकता होती है, फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर विभव ज्ञात करना, तो ये दूरियां निकालनी है। ठीक है ना। तो आपको √2 दे रखा है वर्ग की भुजा, तो देखो मैं ये एक त्रिभुज ले लूं, अगर ये √2 है, ये √2 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा A, D और C, ये वाला त्रिभुज ले लूं मैं। ठीक है ना। अब देखो AC² क्या हो जाएगा आपके पास, AD² और DC²। AD की वैल्यू √2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 2 और ये हो जाएगा 4। तो AC कितना आ जाएगा बताओ, AC आ जाएगा आपके पास 2। तो ये पूरी जो भुजा है यहां से यहां तक वो कितनी आ जाएगी 2, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी देखो। तो देखो हमने क्या निकाला, इस बिंदु को मैंने O लिया ना, तो देखो तो हम देखो AO हो गया, सॉरी सारी भुजा देख लो, OA निकाल लो, OB निकाल लो, OC निकाल लो और OD निकाल लो। ये कैसे आएगी, तो इस पूरी की हाफ हो जाएगी ना। AC आपने निकाला है तो AC/2, इसका मतलब 2/2, इसका मतलब 1 मीटर। तो ये सारी दूरियां जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 मीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस Q1 आवेश के कारण यहां विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो Q1 के कारण O पर विभव, ठीक है, तो V1 दे दे, तो KQ1/R, दूरी सबके लिए सेम है। इसी तरह से इस Q2 के कारण यहां विभव, Q3 के कारण यहां विभव और Q4 के कारण यहां विभव। ठीक है ना। तो Q2 के कारण विभव हो जाएगा V2, तो हो जाएगा KQ2/R। Q3 और Q4 के कारण, तो Q3 के कारण V3 KQ3/R। इसी तरह से KQ4/R। समझ में आ रहा ना, ये हो जाएगा। इन सबको हमको जोड़ लेना है, तो O पर कुल विभव या केंद्र पर कुल विभव कितना हो जाएगा बताओ, V = V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है ना। अब देखो V निकालने के लिए क्या हो जाएगा, KQ1/R, KQ2/R, KQ3/R और KQ4/R। क्या कॉमन आ रहा बताओ, K/R कॉमन आ रहा है, Q1, Q2, Q3 और Q4। सही है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, K/R, Q1 की वैल्यू कितनी बताओ, 100 माइक्रोकुलाम, Q2 की वैल्यू -50 माइक्रोकुलाम, Q3 की वैल्यू +20 माइक्रोकुलाम और Q4 की वैल्यू 60 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना। और ये सारे आवेश किसमें है, माइक्रोकुलाम में। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। R का मान होता 1, आया हमारा, निकाला हमने, देखो R का मान 1। 10 और 100 और 20 कितना हो गया बताओ, 120, 50 + 60 110। ठीक है, और ये आएगा माइक्रोकुलाम के अंदर। ठीक है ना, बाहर लिख दो, कैसे भी लिख दो इसको। ठीक है, तो V बराबर 9 × 10⁹। 120 में से 110 गया तो कितना बचा, 10 माइक्रोकुलाम। अब देखो हमको निकालना है कुलाम के अंदर, तो 10 माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए माइक्रो, नैनो और पीको। माइक्रो के लिए 10⁻⁶, पीको, नैनो के लिए 10⁻⁹ और पीको के लिए 10⁻12। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना, अगर पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो। देखो अब क्या हो जाएगा, देखो 9, ये 10⁹, ये 10⁻1 और ये 10⁻⁻6। सही है ना। 10⁹, 1 और -6 तो कितना हो गया, ये हो गया 9 × 10⁻, 9 और 1 कितना हो गया, 10 - 6 4 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻4 इकाई हो जाएगी आपकी वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो।
बहुत आसान हो। देखो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होती है, तो वहां आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, दिशा होती नहीं है, तो जिस भी बिंदु पे पूछा जाए वहां आप सारे विभव को जोड़ लो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और ये अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस डिस्टेंस थोड़ी चेंज दे रखी है, तो हम एक बार और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। इसके कोणों पर क्रमशः 2, 3, 4 प्लस 5 आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना। बिल्कुल सिमिलर मेथड है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि हम क्या कर लेते हैं, हमको पहले ये R चाहिए थी, है ना। इस Q1 के कारण यहाँ पर विभव, तो ये दूरी, ये सारी दूरियां सेम होती है, चारों दूरियां। तो पहले आपको ये दूरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले हम वो दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 0.9 को A मान लेते हैं। ध्यान से देखो, इधर ये भी A दे रखी है और ये भी A दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A, C और D। समझ में आ रहा है। तो देखो जो आपका AC स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, AD स्क्वायर और DC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा बताओ। देखो तो AD को मैं मान लेता हूं A, ठीक है। तो A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर, और यहां से अगर आप AC निकालोगे तो यह आ जाएगा √2 इंटू A। सही है ना। तो आपके पास ये जो भुजाएं आएगी ये आ जाएगी √2 इंटू A, ठीक है। सारी भुजाएं कितनी आ जाएगी, √2 इंटू A, चारों भुजाएं, ठीक है। और A की वैल्यू आपको दे रखी है वैसे, ठीक है ना। A की वैल्यू आपको 0.9 दे रखी है, ठीक है। तो देखो आपको ये जो भुजा आ गई ऐसी, ये पूरी वाली भुजा है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको यहां पर रिक्वायरमेंट अगर होगी किसकी, ये आपको अगर निकालनी है AO, OC, OB और OD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AC अपॉन 2। AC की वैल्यू क्या दे रखी है, √2 A अपॉन 2, ठीक है। तो देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा A अपॉन √2, और A की वैल्यू हमको गिवन है 0.9 अपॉन √2। क्लियर है। तो ये जो R की जो दूरी आई है वो मेरे पास ये आ गई है 0.9 अपॉन √2, ठीक है। अब विभव ज्ञात करना है, तो देखो Q1 के कारण O पर, इसी तरह से Q2 के कारण O पर, Q3 के कारण O पर, और Q4 के कारण, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे चारों, V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R, V2 क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन R, और V3 क्या हो जाएगा K Q3 अपॉन R, और V4 क्या हो जाएगा K Q4 अपॉन R। तो O पर विभव ज्ञात करना है केंद्र पर, ठीक है। तो क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इन सबको अगर जोड़ोगे आप नेट विभव, तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो K और R कॉमन आ जाएगा, K बटा R। ये हो जाएगा Q1, Q2, Q3 और Q4। अब इन सब की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो देखो वैल्यू रखेंगे हम, तो K की वैल्यू कितनी बताओ, यही रख देता हूं मैं। K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की घात 9। R कितना है 0.9 अपॉन √2, ठीक है। Q1 कितना है देखो -2 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना है +3 माइक्रोकुलाम, Q3 है -4 और Q4 है +5, ठीक है। एंड दैट इज इन माइक्रोकुलाम, ये माइक्रोकुलाम में है। इसको √2 को ऊपर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 9 √2 इंटू 10 की घात 9 अपॉन 0.9, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 4 और 2 हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखो 9 √2, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा 2 माइक्रोकुलाम बचेगा, और ये है 0.9। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, 9 और √2 का होता है 1.41, 10 की घात 9, 2 इंटू माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे 10 की घात -6,
अपॉन 0.9, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बच रहा है, 9 ये बचा है, और ये पीछे बचा है 2, ये बचा है 1.41, 10 की घात 9 में से 6 गया, 3 बचा और 0.9, यहां से पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लग जाएगा 10, तो ये 9 से 9 कैंसल, तो देखो v कितना आ गया अब 2 इंटू 1.41 इंटू 10 की घात 3 और 10 की घात 1, 10 की घात 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1.4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 को 4 से 8.2, 2.8 10 की घात 4 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर ये आर आपको 0.9 दे रखी है, मतलब ये जो इसकी भुजा है वो 0.9 दे रखी है, तो आपको ये वाली भुजा निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यह टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करो। तो ये आपको 6 भुजा वाला समषटभुज मतलब 6 भुजा, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा वाले एक आकृति दे रखी है, और उसके प्रत्येक कॉर्नर पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, और आपसे पूछा गया इसके केंद्र पर विभव। तो देखो ये सारी दूरियां भी बराबर होगी, ठीक है। ये सारी दूरियां यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारी दूरियां भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये दूरी कितनी होगी, इस भुजा के बराबर ही होती है। समषटभुज के एक कॉर्नर से उसके केंद्र पर जो दूरी होती है ना, वो यही होती है। तो ये भुजा भी हो जाएगी 10, 10 है ना, 10 10 और 10, सब भुजा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो पहले क्या करो आप, आपके पास इसमें 6 विभव आएंगे इस आवेश Q1 के कारण, यहाँ विभव Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 Q5 और Q6, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो आपके पास Q1 के कारण विभव है ना, Q1 के कारण O पर विभव, केंद्र पर विभव, ठीक है। तो वो हो जाएगा V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R, ठीक है। इसी तरह से V2 पर कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R, V3 कितना हो जाएगा, K Q3 अपॉन R, V4 कितना हो जाएगा, K Q4 अपॉन R, और V5 कितना हो जाएगा, K Q5 अपॉन R, और V6 हो जाएगा K Q6 अपॉन R। और आपको पता है सारे आवेश भी देखो सेम दे रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, सबकी वैल्यू भी आपको सेम दे रखी है। तो आपके पास O पर विभव कितना हो जाएगा, देखो नेट विभव कहां पर, O पर, तो वो हो जाएगा V इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5 और प्लस V6, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, अब इसमें Q1 Q2 Q3 सब सेम है, देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6 सब कुछ सेम है, क्योंकि प्रत्येक कूलाम कितना, प्रत्येक आवेश 5 माइक्रोकूलम का दे रखा है। इसको हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, हम इसको क्या कर देंगे, देखो 6 इंटू KQ/R, सही है ना, सब सेम ही हो जाएंगे ना, Q1 Q2, तो 6 टाइम हो जाएगा, 6 इंटू Q अपॉन R, 6 K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9। अब आवेश दे रखा 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू है ना, आवेश दे रखा आपको कितना दे रखा, ये 5 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात 6 कूलम, ठीक है। और आपको दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। ये दूरियां देखो, तो K की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू 5 इंटू 10 की घात -6, और R की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 की घात -2। इसको सॉल्व करा लेंगे, अब आंसर आ जाएगा V इक्वल टू, देखो ये अपने 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 इंटू 9, 10 की घात 9 में से 6 गया, 10 की घात 3, नीचे है 10 की घात -2 और 10 की घात 1, तो ये हो जाएगा 10 की घात -1, इसको ऊपर भेजेंगे, ये देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 30 270, ये हो जाएगा 10 की घात 3, इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 270 इंटू 10 की घात 4,
आप चाहो तो 8 जीरो पीछे भेज दो तो 10 की घात 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाना चाह रहे हो तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। इस तरह से बहुत इजी होते हैं विभव के क्वेश्चन। क्यों होते हैं? क्योंकि यह एक अदिश राशि होती है, तो सिंपली आपको सब विभव को उस बिंदु पर जोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा तो होती नहीं है, तो कहीं कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में अभी ए ले रहा हूं तो इस ए का मान 100 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। जैसे कि इससे 8 दूरी पर यह बिंदु है, इससे 8 दूरी पर यह बिंदु है और इससे 8 दूरी पर यह बिंदु है। इस बिंदु पर आपको विभव की गणना करनी है, ठीक है। और विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो देखो आपको ये 8 दूरी सबसे पहले निकालनी, कंसेप्ट समझो आप। इस आवेश से 8 दूरी पर यहाँ विभव आएगा, यहां से यहां पर विभव आएगा और इस आवेश के कारण यहां पर विभव आएगा और तीनों विभव को हम जोड़ लेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है R निकालना, ठीक है। तो देखो हम R कैसे निकालें, A आपको दे रखा है, R आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इस बिंदु को मैं ले लेता हूं A, ये हो जाएगा हमारे पास B और ये हो जाएगा हमारे पास C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु सपोज अगर O है तो O से मैं इस CD पर एक अभिलंब डालता हूं 90 डिग्री का कोण, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और देखो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर जो ये रेखाएं मिलती है, ये जो कोण बनता है ये कितना बनता है बताओ, 120 डिग्री। ये कोण भी 120 डिग्री और ये वाला कोण भी 120 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये जो पूरा कोण है, ध्यान से देखना, यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा जो कोण है ये 180 होता है, एक रेखा पर बनने वाला कोण लीनियर पेयर एक्सियम से। ये पूरा कोण 180 होता है और ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला कोण। यस और नो? अगर देखो ये वाला कोण 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस R का मान निकालूंगा। देखो ये पूरी अगर A है तो ये कितना हो जाएगा, A/2 और यहां से यहां कितनी है, R है। आपको ये वाली भुजा दे रखी, ये वाली भुजा दे रखी है, ठीक है। मुझे इस R का सपोज मान निकालना, देखो है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये जो त्रिभुज है इसको मैं यहाँ पे N ले लेता हूं। यहां देखना ध्यान से, ये O, N और B और ये भुजा है 30। ये आपको A/2 दे रखा है और ये R दे रखा है। इस वाले त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहां पर cos थीटा लगाता हूं, क्या लगाता हूं, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बताओ, आधार अपॉन कर्ण, यही होता है। देखो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, सही है। तो देखो आधार अपॉन कर्ण, तो कोस ये थीटा ना, कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, A/2 और कर्ण कितना है, R है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो तो R का मान क्या हो जाएगा, देखो कोस 30 डिग्री बराबर है ना A/2 और ये R/1 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/R। हमको R निकालना है तो R को इधर भेज दो, R क्या हो जाएगा, A/cos 30। अब मुझे ये बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ गई, A/√3। क्लियर है? तो ये मेरे पास इस R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, Q1, Q2 और Q3 के कारण यहां पर विभव निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले Q1 के कारण, सबसे पहले Q1, Q2, Q3 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो Q1 का मान दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और Q3 का मान दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले देखो Q1 के कारण O पर विभव
कितना हो जाएगा K Q1 अपॉन R। इसी तरह से Q2 के कारण O पर विभव कितना हो जाएगा K Q2 अपॉन R। Q3 के कारण O पे विभव K Q3 अपॉन R। सही है, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा नेट विभव आ जाएगा। तो O पर कुल विभव, ठीक है, केंद्र पर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा V बराबर V1 V2 और V3, तीनों को ऐड करोगे कॉमन क्या आ जाएगा, K और R कॉमन आ जाएगा, K अपॉन R Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब देखो V बराबर K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की घात 9। R का मान कितना है बताओ, R का मान आपके पास है A अपॉन रूट 3, ठीक है, क्या है A अपॉन रूट 3। Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलाम, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम, ठीक है, ये सारे माइक्रोकुलाम में है, बाद में इसको कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, A का मान भी आपको दे रखा है, A का मान आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, ये हो जाएगा आपके पास A का मान। इस रूट 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो V कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 रूट 3 अपॉन A, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 माइक्रोकुलाम। क्लियर है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 9 इंटू रूट 3 इंटू 10 की घात 9 और 6 इंटू माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो -6 से। अच्छा, इस A की वैल्यू कितनी बताओ, मैं निकाल चुका हूं A की वैल्यू 100 इंटू 10 की घात -2, कितनी है 100 इंटू 10 की घात -2, तो V कितना आ जाएगा बताओ, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 54, ये हो जाएगा रूट 3 10 की घात 9 -6, कितना हो जाएगा 3, और ये 100 की घात 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 100 की घात 2 है और ये 100 की घात -2 है, दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 54 इंटू रूट 3 और 10 की घात 3, ठीक है। आप चाहो तो रूट 3 की वैल्यू आप रख सकते हो 54, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 और 10 की घात 3, ठीक है, और 54 को 1.73 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ 93.6, कितना आ जाएगा 93.6 10 की घात 3, ये आएगा क्या, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास वोल्ट में इसका आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका एंगल वाला काम भी हो जाएगा, और आपको ये R निकालने के लिए पहले थीटा निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, केंद्र से ये तीनों रेखा जो होती है, ये जो कोण होते हैं 120 120 और 120 के होते हैं, ये 90 का है, ये पूरा कोण 180 का है और ये 120 का है, तो ये कोण हो जाएगा 60 का, और ये 60 का है और ये 90 का है, तो ये कितना हो जाएगा 30 का। यहां से हम cos थीटा लगा के इस R का मान सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे और फिर हम ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो विद्युत विभव पर आधारित क्वेश्चंस पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन नॉर्मल किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने वर्ग है, समषटभुज है या संभव, इन आकृतियों के कॉर्नर पर अगर आवेश रखे गए हैं और केंद्र पर विभव ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वो हमने अभी वो देखा है। अब देखो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी एक छोटी सी क्लास होगी, उसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे जो बुक में दे रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे पास दो आवेश होते हैं और उनकी मिलाने वाली रेखा पर कहां विभव शून्य होगा, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि हम दो आवेशों के कारण किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है ना, बीच में होती है, दोनों आवेशों के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दोनों आवेशों के राइट हैंड साइड में होती है, तो उस पर आधारित हमने क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर विद्युत विभव शून्य होता है, उसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। वैसे इंफॉर्मेशन आई है, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिए हैं कि आप स्कूल ओपन कर सकते हो, राज्य सरकार को ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं
तो शायद हो सकता है कि 1 अगस्त या 15 अगस्त से पहले पहले आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम क्लासरूम में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर भी काफी लेट हो चुका है, अभी जुलाई चल रहा है, तो जितने भी चैप्टर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, शायद हो सकता है कि सिलेबस में कोई डिडक्शन ना भी हो। ठीक है ना, जो बात आ रही थी कि 30% सिलेबस कम किया जाएगा, तो वैसे आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस कम होने का मतलब आपके चैप्टर्स कम नहीं होंगे, उन चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक होंगे उनको कुछ कम किया जा सकता है। ठीक है, मगर अगर स्कूल अगर अभी खुल रही है तो हो सकता है एग्जाम जो है वो 1 महीना लेट करवाया जाए और जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा रखा जाए। ठीक है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करते हुए रहना है। ठीक है, सारे चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे। क्लास 12 का सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको अगर आप आगे पीछे करके पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। जितने भी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स में आपको भेज रहा हूं। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल सिलेबस वाइज में आपको पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए लोग जुड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो जितने भी हैं उन वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर मुझे इन्फॉर्म करें या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।